हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को करते हैं। पहले तो सवाल को समझते हैं ध्यान से। बोला क्या जा रहा है, इफ़ g be the gravitational constant and u be the energy density, then which of the following quantity have the dimensions as that of the root under ug। ठीक है ना। तो सवाल में ये बोला गया कि जी यदि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यहाँ पे और यू हमारा एनर्जी डेंसिटी है, तो ये पूछा जा रहा है कि रूट अंडर यू जी किसका डायमेंशनल फार्मूला देगा या किसका डायमेंशंस देगा, ये पूछा जा रहा है। राइट ना। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं अपन लोग शानदार तरीके से। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, जो बेसिक बातें यहाँ पे होगी, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, कि हमारे पास जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो होता है m-1 L3T-2। राइट ना, T-2, राइट। और एनर्जी डेंसिटी की यदि मैं बात करूं तो U से डिनोट किया गया है इसको यहाँ पे। तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा m-1 T-2। तो ये दोनों डायमेंशनल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर रूप से। ठीक है ना। तो चलिए अब जो सवाल में बोला गया है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे बोला गया है रूट अंडर यू जी। ये जो है इसका यदि डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाए तो किसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा या किसका डायमेंशंस आएगा, यही अपन को निकालना है। तो चलिए करते हैं सीधी सी बात इसमें थोड़ी सी ध्यान से। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, u इंटू जी का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। राइट ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो सिंपली मैं यदि यहाँ पे करूँ, सॉल्व करूँ, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या करूँगा मैं। ये हो जाएगा m-1 L3T-2 इंटू यहाँ पे करेंगे m-1 T-2 और पावर 1/2 पूरा, ऑल पावर है ना, ऑल पावर इसका 1/2 हो गया। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे यदि अपन के पास, तो यहाँ पे फाइनली जब आप देखें तो -1 यहाँ पे 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए सिंपली, तो ये तो m ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा L2 हो जाएगा और T-4 हो जाएगा। राइट ना, T-4 हो जाएगा और 1/2। तो फाइनली इसको यदि सॉल्व करते हैं अपन लोग तो क्या मिलेगा, L-T-2 ये मिलेगा। ठीक है ना। और ये किसका डायमेंशंस होता है, ठीक है ना, तो ये तो होता है एक्सेलरेशन का। राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं हम फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है ना। और ये किसका हो गया, तो यहाँ पे तो ये किसका डायमेंशनल फार्मूला आया है, एक्सेलरेशन का आया है। और यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन होता है फोर्स पर यूनिट मास। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है ना। तो ये सवाल था। तो क्लियर आपको यहाँ पे हुआ होगा, सारा चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया बच्चों। ओके, थैंक यू।